हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7 तरह के सर्किट होंगे, जिसमें शुरू के 3 सर्किट में हम सिंगल सिंगल लगाएंगे इनको, रेजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को। फिर बाद के वाले 3 में हम दो का कॉम्बिनेशन, सबसे बाद वाले में तीनों को लगाएंगे एलसीआर को। तो सबसे पहले आर सर्किट देख लेते हैं। आर सर्किट क्या होता है? व्हेन ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स देन दैट इज कॉल्ड आर सर्किट। जब एक रेजिस्टेंस जो होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा सर्किट बनेगा? आर सर्किट। इसमें खाली रेजिस्टेंस लगा होगा। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स क्या है? V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एसी सोर्स है, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, एसी सोर्स। तो हमें क्या करना होता है इसमें? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला, और इससे फाइंड आउट करना होता है अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो Vm क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, जिसे पीक वोल्टेज भी बोलते हैं। V क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, और टी टाइम। इससे कैसे निकालेंगे अल्टरनेटिंग करंट? V की वैल्यू क्या होती है? V इक्वल्स टू होता है IR, ओम्स लॉ से, इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा, R को ले जाएंगे नीचे अपॉन में, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया V, तो ये आ गया पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास Im। क्या बन गया? Im बन गया पीक करंट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? ग्राफ देखिए, हमारे पास इस तरह से बनाओ इसका ग्राफ। ये टाइम है t, ये क्या है? ओरिजिन O है, ये V या I, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का ग्राफ। ठीक है, तो यहां से जो ग्राफ बनेगा इसका, वो कर्व फॉर्म में बनेगा इस तरह से। साइन का ग्राफ होता है ये, तो साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा। आधे हाफ सर्किल में ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, आधे हाफ सर्किल में मतलब आधे टाइम पीरियड में। ठीक है, उसके बाद का जो आधा टाइम पीरियड है, टी हाफ से लेके टी तक, ये ग्राफ नीचे तक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो होगा। V का भी ग्राफ यही होगा और I का भी ग्राफ यही होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ये सेम ग्राफ यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉटेड करके किसका दिखा देंगे? I का। तो V का भी यही है, और V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, और I का I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी का भी ये सेम ग्राफ होगा। देखिए, आगे के सर्किट पढ़ने से पहले, सेकंड सर्किट या उससे आगे के, ठीक है, हम एक बार ये समझ लेते हैं कि ये सर्किट बनाए क्यों जाते हैं, ना क्या काम होता है। ठीक है, तो पहले एक बार अलग अलग तरीके से आप इन्हें पढ़ो। तो जो रजिस्टर है, वो रजिस्टर क्या काम करता है? ए डिवाइस विच स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड रजिस्टर। बहुत छोटा सा चार्ज को स्टोर कर सकता है रजिस्टर। ठीक है, इसलिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है रजिस्टर का, इसका मीनिंग होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रोकना किसी चीज को, तो ये करंट को रोक के उसको चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद जो कैपेसिटर है, ए डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। अगर हमें बड़ी मात्रा में चार्ज को स्टोर करना है तो वहां कैपेसिटर यूज होता है। इसके बाद इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? ए डिवाइस विच स्टोर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इंडक्टर। अगर और भी ज्यादा चार्ज को हमें स्टोर करना है तो वहां इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हमें बहुत सारा चार्ज स्टोर करना है तो इंडक्टर यूज होता है। रेजिस्टर का सिंबल होता है ये, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, और इंडक्टर का सिंबल होता है ये। देखिए, दूसरा सर्किट पढ़ते हैं, सी सर्किट। सी सर्किट क्या होता है? व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सर्किट। तो जब एक कैपेसिटर कनेक्टेड करते हैं किसी एसी सर्किट से, देन दैट इज कॉल्ड सी सर्किट, उसे बोलते हैं सी सर्किट।
तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दो और ये कनेक्टेड कर दिया हमने एसी सोर्स से। ठीक है, ये क्या है, एसी सोर्स, और ये है कैपेसिटर सी। V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। इससे हमें अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखिए बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, dq अपॉन dt। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू क्या होती है, CV अपॉन dt। C तो कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। तो C क्या है, कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशियल में से बाहर निकाल लेंगे। तो I इक्वल्स टू कितना, CD अपॉन dt, और V की वैल्यू कितनी है, Vm sin ओमेगा t है V की वैल्यू। ठीक है, Vm की भी वैल्यू फिक्स होती है, पीक वोल्टेज, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CVm d अपॉन dt साइन ओमेगा t। ये बच गया हमारे पास। साइन ओमेगा t का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस ओमेगा t, और ओमेगा t का करेंगे तो मल्टीप्लाई ओमेगा हो जाएगा डिफरेंशियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू CVm साइन ओमेगा t का कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा को इधर ले आओ, I इक्वल्स टू ओमेगा सी वी एम। कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख लेंगे इसको हम। और I इक्वल्स टू ओमेगा सी को क्या लिख सकते हैं हम, इसे यहाँ थर्ड कंपोनेंट में लिख सकते हैं इसके, 1 अपॉन ओमेगा सी करके। थर्ड वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट में हो जाती है, और ये आ जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स सी। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सी। रेजिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर एक्स सी यूज होता है। एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्स सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका यूज होता है रेजिस्टेंस की जगह, इसको ओम में मापा जाता है। ठीक है, इसको अलग से पढ़ लेंगे अभी तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी की एक्स सी। और ये साइन कितना, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस आर की जगह आता है, तो इसको आर की जगह पर यूज करते हैं यहाँ पर जहां कैपेसिटर लगा हुआ होता है। Vm अपॉन एक्स सी, तो इसको ऐसे ही देखो जैसे V अपॉन आर को देखते थे हम। ठीक है, आर की जगह एक्स आ गया, तो ये I इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, Im हो जाएगा ये। ठीक है, Im हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज आया V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, बट जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आया I इक्वल्स टू Im साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आया। मतलब कुछ घटा के आ रहा है इसमें से, कुछ घटा के तभी आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या आएगा, थोड़ा सा पीछे रहेगा, क्योंकि माइनस आ गया तो इसमें जो आगे है वो वोल्टेज है, और माइनस आने की वजह से पीछे करंट है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एसी वोल्टेज जो होता है वो अहीड्स ऑफ एस अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग जो करंट वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग करंट से क्या है, आगे है। या हम लिख सकते हैं कि ये इसको लैग बिहाइंड कर रहा है, करंट क्या है, पीछे है, और वोल्टेज आगे है। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ग्राफ कैसे बनेगा, V का ग्राफ अपनी जगह सही है, जो I का ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि उसमें माइनस आ रहा है तो वो पीछे होगा। तो I का जो ग्राफ है वो यहां से शुरू करेंगे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ आ गया, I इक्वल्स टू Im साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये हाफ टाइम पीरियड और ये फुल टाइम पीरियड है t। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है। ठीक है,
तो ये कैपेसिटर में यूज किया जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय Xc। तो जो रेसिप्रोकल होता है मतलब 1 में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc। ओम में इसको मापते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को ओम में मापते हैं ऐसे इसको भी ओम में मापते हैं। इसी तरह से होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो प्रोडक्ट होता है किसका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का और इंडक्टेंस एल का, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। इसको भी ओम में मापते हैं, बिल्कुल सेम एज जैसे रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां पर इंडक्टर लगा हुआ होगा वहां पर यूज करेंगे किसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस का। नोट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, इतने हर्ट्ज। ठीक है, एफ क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।